नमस्कार दोस्तों। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का EWS नर्सरी केजी के लिए फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन, उसका एक नया नोटिफिकेशन आज आ गया है। नोटिफिकेशन में ये अनाउंस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार ने कर दिया है कि 6 अप्रैल 6 अप्रैल को ये लकी ड्रॉ का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जी हाँ, इसका सारा सर्कुलर वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। आप भी वेबसाइट पर विजिट करके ये चेक कर सकते हैं। और 6 अप्रैल को ये पहला ड्रॉ निकाल देंगे। सुबह 10 बजे से ड्रॉ चालू हो जाएगा और शाम होते होते पूरा ड्रॉ अपलोड हो जाएगा। तो जो पेरेंट्स कल रिजल्ट चेक करना चाहें वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। और सुबह सुबह थोड़ा सा रश रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूरा रिजल्ट अपडेट होते होते शाम हो जाएगी और शाम तक पूरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम इस ड्रॉ में आ जाएगा उनको SMS के जरिए भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो SMS के जरिए भी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 6 अप्रैल को पहला ड्रॉ निकलेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वह सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट रेडी कर लीजिए, क्योंकि जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम लकी ड्रॉ में आएगा उनको वही डॉक्यूमेंट शो करने होंगे जो उन्होंने अपलोड किए हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट कुछ जोनल ऑफिस बनाएगा जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही काम करेगा। वो जोनल ऑफिस से ही सारे पेपर का वेरिफिकेशन होगा। जो भी जोनल ऑफिस हैं आपको उसकी लिस्ट में SMS के जरिए मिल जाएगी। आप वहां जाकर के अपने डॉक्यूमेंट शो करेंगे जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं। एक बार पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपके फॉर्म को सबमिट कर लेंगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। आप अपने बच्चे को डायरेक्ट स्कूल लेके जा सकते हैं। स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि जोनल ऑफिस में ही पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लेटर दे दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पेपर में कुछ डिफिशियंसी या कुछ कमी होगी, जोनल ऑफिसर उनको एक डिफिशियंसी लेटर दे देगा, जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द उन डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूरा करके वापस दोबारा से जोनल ऑफिस में जा करके उस पेपर को सबमिट करके लेटर ले सकते हैं एडमिशन के लिए। तो कल की डेट क्लियर हो गई है। 6 अप्रैल को ड्रॉ लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद 9 अप्रैल से आप जोनल ऑफिस में विजिट करके अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स पहले आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बच्चे का आधार, मम्मी पापा का आधार, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज पर द रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको जोनल ऑफिस लेकर जाने हैं। नोटिफिकेशन आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जा करके। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 6 अप्रैल सुबह 10 बजे से ड्रॉ निकाल दिया जाएगा और 9 तारीख से आप जोनल ऑफिस में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। 9 तारीख से 22 तारीख तक का टाइम रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि जोनल अथॉरिटी के जरिए चेक होंगे। उसके बाद इन्होंने एक और लिस्ट दी है कि 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो भी पेरेंट्स अगर किसी कारण से नहीं जा पाते हैं 22 तक, तो लास्ट डेट रहेगी 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। और जिन पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी आएगी या कुछ कमी है, उनको जोनल ऑफिस की तरफ से डिफिशियंसी लेटर मिल जाएगा और उनको 9 अप्रैल से लेके 2 मई तक वो सबमिट करना ही करना है। वो क्लियर करा के अपना पेपर सबमिट करना है। ठीक है, एक बार सबमिट कर देंगे पेपर, जोनल ऑफिसर उसको वेरिफिकेशन कर देगा, आपको स्कूल में एडमिशन लेटर मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने बच्चे का एडमिशन लेटर करा सकते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम EWS में आएगा और किसी कारण से कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, कुछ पेपर कम रह जाते हैं या पेरेंट्स विजिट नहीं कर पाते जोनल ऑफिस में, तो उनकी सीट फिर नेक्स्ट जो ड्रॉ निकलेगा सेकेंड ड्रॉ उसमें अलॉट कर दी जाती है। यानी कि जो पेरेंट्स इस बार फर्स्ट ड्रॉ में सीट नहीं ले पाएंगे, वो सीट उन बच्चों के लिए जिनका नाम नहीं आया है सेकेंड ड्रॉ में चली जाएगी। यानी कि सेकेंड ड्रॉ जब होगा तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया है पॉसिबल है कि उसमें उन बच्चों का नाम भी आ जाए। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता रहेगा। जो सीट वैकेंट रह जाएगी उसके लिए सेकेंड ड्रॉ और थर्ड ड्रॉ निकलेगा, लेकिन उसकी डेट कोई फिक्स नहीं है। अभी सिर्फ फर्स्ट
डेट ही डिक्लेयर हुई है जो कि 6 अप्रैल है। तो ऑल द बेस्ट सभी पेरेंट्स के लिए। जिन बच्चों का नाम आ जाए उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नाम ना आ पाए वो ये ना समझे कि किसी कारण से या उनका लक खराब था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और हो सकता है सेकंड रो या थर्ड रो में भी उनका नाम आ जाए। थैंक यू।